द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं सैयद फरहान हूं। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कल जिस तरह से पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का चुनाव हुआ और नंदीग्राम में जिस तरह से महासंग्राम हुआ, उस महासंग्राम के बाद बीजेपी की गुंडाई जो है साफ देखने को मिली कि किस तरह से नंदीग्राम में बीजेपी के समर्थकों के द्वारा गुंडागर्दी किया गया, घर में घुस के टीएमसी के समर्थकों को मारा गया। इस हादसे के बाद पूरे बंगाल में माहौल बदल गया है, लोगों के अंदर काफ़ी बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है। इस वक्त हम कोलकाता के वीआईपी रोड में मौजूद हैं और वहां के स्थानीय लोगों से खुद जानेंगे कि इस बार का जो चुनाव है, जिस तरह से बीजेपी के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों के अंदर कितना विरोध शुरू हो गया है। इसी के बारे में हम पूछेंगे कि आज यहाँ पे जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो क्या सोचते हैं बीजेपी के बारे में। क्या नाम है दादा आपका? देवाशीष विश्वास। कल नंदीग्राम का चुनाव हुआ, आप में को भी खबर मिली होगी कि काफ़ी वहाँ पे मारपीट हुआ, कई जगह पे ईवीएम को भी तोड़ा गया, बीजेपी के समर्थक ईवीएम को लेके भागते हुए भी दिखाई दिए। अब क्या लगता है इस तरह का माहौल जो हुआ है, बीजेपी तो अब तो पूरे कब्जा कर लेगी बंगाल पे? इतना भी इजी नहीं है, ये लोग गुंडागर्दी करता है और ये लोग तो बंगाल के क्षमता के लिए क्या क्या कर रहा है देखिए। इसके पास ईडी सीबीआई को यूज़ कर रहा है, ये इलेक्शन कमीशन को यूज़ कर रहा है, ये सीआरपीएफ से गुंडागर्दी करवा रहा है और पीठ पीछे भी गुंडा, ये तो गुंडा वाला पार्टी है ना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं यहाँ बोलते हैं कि बेटी सुरक्षित नहीं है, बंगाल वाले को ममता बनर्जी को हटाओ। तो सब झूठ बोलता है। यहाँ पर सबसे अच्छा दीदी मोदी चोर, अमित शाह चोर, डाकात, डुंडा, আমরা চাই না এই বিজেপি কে। क्या दिक्कत है अमित शाह से आपको? কোনো দিকে বিজেপি আমরা চাই না, আমরা চাই তৃণমূল। आप जानते हैं कि ये लोग दिल्ली का क्या किया। दिल्ली में जब जीत नहीं पाया तो एक तो संसद में बिल ला के दिल्ली का जो केजरीवाल का सरकार है उसका टोटल प्रशासनिक जो क्षमता है उसको दे दिया राज्यपाल के अंडर में। ये लोग जब इलेक्शन में जीत नहीं पाते हैं, मतलब चुनाव में जीत नहीं पाते, ये लोग तो गुंडागर्दी करता है। अगर गुंडागर्दी से भी नहीं पाते हैं तो संसद में बिल पास करके आदमी का जो गणतांत्रिक अधिकार है उसको छीन लेता है। ये तो गुंडागर्दी पार्टी है। ये बंगाल में आते हैं, बंगाल में आके सिखा रहा है हम लोगों को देश प्रेमी, भारत माता की जय बोल रहा है। ये नहीं जानते हम लोग बंगाल का आदमी है। यहाँ से स्वाधीनता आंदोलन का शुरुआत हुआ था। यहाँ पे खुदीराम का जन्मभूमि है, नेताजी सुभाष चंद्र का जन्मभूमि है और यहाँ पे विनय बादल दिनेश का जन्मभूमि है, रविंद्रनाथ टैगोर का, विद्यासागर का, राममोहन का, सबका जन्मभूमि है, मास्टरदास सूर्य सेन का भी जन्मभूमि है। यहाँ से स्वाधीनता आंदोलन चालू हुआ था। तो हम लोग अगर डरवाएगा ना तो यहाँ का बंगाल का माटी इतना जल्दी उसको नहीं छोड़ेगा। कल प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, प्रधानमंत्री यहाँ पर आके रैली किए थे एक जगह बंगाल में। उन्होंने बोला कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो किसानों की जो है दुश्मन है। क्या लगता है, किसान की दुश्मन है क्या? किसान का दुश्मन है। हाँ, तुम लोग अच्छा है। हाँ, इधर में साला गैस का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, आदमी लोग साला गरीब आदमी लोग मार रहे हैं। खाने का जो तेल है उसका दाम बढ़ा दिया। हाँ, सबका परिस्थिति क्या है अभी लॉकडाउन के बाद, किसी का काम है तो नहीं है। पैसा अभी ऐसे रैली में मिठुन दा को लेकर आया। हाँ, कितना पैसा नष्ट कर रहा है लोग, तो गरीब लोग ऐसे मार रहा है। लेकिन बीजेपी के समर्थक जो है वो तो खुद ये बोल रहे हैं कि टीएमसी के द्वारा गुंडागर्दी किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, उनके वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है। वो तो बीजेपी आप लोगों पर आरोप लगा रही है टीएमसी वालों पर। ये तो हम तो क्या बोले, अगर इसका इतना भी इजी होता, सब कुछ कर पाता तो क्या होता। इसमें ये लोग ईडी सीबीआई को यूज़ नहीं करता, ये लोग ईवीएम हैक नहीं करता। तो 27 को देखें, 27 मार्च को जब ईवीएम पहले वोट दान हुआ तो तृणमूल का वोट जाके बीजेपी में गिर रहा था। अरे अगर इतना भी मतलब हम लोग गुंडागर्दी करते तो 10 साल में हम लोग थोड़ी जीत पाते। आदमी लोग इतना शांति सुकून से बंगाल में रह पाता। आप लोग देखे थे ना 34 साल में क्या हुआ था सीपीएम के ज़माने में। सारा दुनिया में खून खराबा। ये दीदी है तो आज जो वोटर आई कार्ड लेके सब आदमी वोट देता है, तो इस किसने आंदोलन किया था 1993 में? दीदी ने किया था आंदोलन वोटर आई कार्ड के लिए। 13 वर्कर्स वहाँ पे धर्मतला में शहीद हो गए थे दीदी को मारने के लिए। सीपीएम लोग तो गुंडागर्दी करवा रहे थे। अमित शाह तो बोलते हैं दादा कि हम इसको सोनार बंगला बना देंगे, तो आप नहीं चाहते कि নিজে ঠিক নাই আপনার সোনার বাংলা? আমি হিন্দি পারি না। हाँ बोलिए। নিজেই পারে না ঠিক করতে। আর সোনার বাংলা কি করবে? নিজে ডাকাত। हाँ, সোনার বাংলা কি করবে এখানে? अमित शाह बोल रहे हैं कि इसको सोनार बंगला बना देंगे।
क्या बनाएगा सोनार बांग्ला? जो चिड़ी मुंह मच- मुंह से जो आता है बोल देता है, सब ठीक है। हाँ, वो अपना जगह में सोनार बांग्ला नहीं बना सका, इधर में बना देगा? कभी हुआ? हाँ, मुंह तो है, बोल देता है, जो आता है सब बोल देता है, तो ठीक नहीं है ना। আর শুভেন্দু অধিকারের চোর একটা কাল- ডাকাত, সে আবার ভোটে দাঁড়ায় এদিকে বলছে দিদি এই দিদি ওই, তার চোর চুরি করে চলে গেছে দল থেকে শুভেন্দু অধিকারী। कि आप लोग तो यूपी में हैं, यूपी अभी सुनार यूपी क्यों नहीं हुआ? वहाँ पे मनीषा वाल्मीकि जैसा दलित लड़की को क्यों रेप किया गया, उसका लाश को क्यों रात के अंधेरे में जलाया गया? वो सोनार यूपी नहीं क्यों बना? वो तो असम में क्षमता में है, असम क्यों सोनार असम नहीं बना? वो तो क्षमता में त्रिपुरा में है, त्रिपुरा सोनार त्रिपुरा नहीं क्यों तो बना? योगी जी भी तो आगे बोल रहे हैं यहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं है, कैसे आप बोल रहे हैं? उत्तर बंगाल में भी बेटियां सुरक्षित नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगे यहाँ बोल रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। इन तो जुमलाबाज पार्टी है, जुमला फैलाना इसका काम है। ये हर टाइम में तो मतलब आदमी को गुमराह करता है। क्या लगता है यहाँ पे बेटियां सुरक्षित नहीं है क्या? हाँ, यहाँ पर है तो। क्या लगता है बेटियां सुरक्षित नहीं है क्या यहाँ हाँ, पर? बांग्ला में सबसे ज़्यादा है बेटिया। कल नंदीग्राम में चुनाव भी हुआ है, वहाँ तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी हार रही है चुनाव। हार रहा है, जीत रहा है, देखा जाएगा। খেলা তো হবে हाँ, खेला तो होगा। 2 তারিখে क्या होगा? খেলা হবে, সব জিতবে, আমাদের সব জিতবে, আমাদের টিম জিতে খেলে লোকে লোকে বিজেপি খাটবে, তৃণমূল को ভোটটা দেবে। बीजेपी तो बोल रही है कि टीएमसी जो है यहाँ जितने साल से वर्क कर रही है वो पूरे में गुंडागर्दी लग गया। आप लोग यहाँ पे रहते हैं, स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, क्या लगता है कि ममता बनर्जी की तरह गुंडागर्दी फैलाया गया है क्या? नहीं, दीदी तो कभी गुंडागर्दी किया नहीं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का जो शत्रुघ्न घोष है, हाँ, सीपीएम वाला जो कैंडिडेट है, वो सीपीएम का कैंडिडेट किसको लेके घूम रहा है? किस मोहम्मद तस्लीम चुन्नू मियाँ, एक तो बहुत बड़ा गुंडा, वो क्या है, वो खादिम अपहरण करते का पंडा है, वो मेन चौकरी है, उसको लेके घूम रहा है सीपीएम वाला लोग। और बीजेपी वाला लोग का क्या है, यहाँ पे पश्चिम चौबागा में सबसे बड़ा गुंडा नाम है मेघनाथ हलदर, जो मेघा नाम से जाने जाते हैं। वो सबसे बड़ा गुंडा खूनी मवाली है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, उसी का दल का एक तो चिट्ठी हम लोग का सोशल मीडिया। मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री कल नंदीग्राम में हुआ था, ईवीएम के साथ भी छेड़छाड़ हुआ वहाँ पे। कई जो बीजेपी के समर्थक थे वो ईवीएम को ले जाते हुए पकड़ाए हैं। अब नहीं लगता है कि बंगाल में पूरा पोलराइजेशन हो गया है, वोट का जो बंटवारा है ईवीएम में खेल करके बीजेपी चुनाव जीत सकती है? हाँ, ये तो हो सकता है, ये बहुत बड़ा डेंजर चीज़ है, क्योंकि पहले भी देखे थे, जब 27 को टीवी ऑन किया सुबह में, तब देखा क्या है, कोई तृणमूल में वोट डाल रहा है तो बीजेपी में जा रहा है, कोई अदर्स में वोट डाल रहा है तो बीजेपी में जा रहा है। ये लोग तो मैनिपुलेट कर रहा है, सिस्टम्स को मैनिपुलेट कर रहा है, ये तो डर का बात ही है। इसीलिए मीडिया से हम लोग बात करें, आप लोग तो सब जगह जाते हैं, आप देखते हैं, तो आप लोग इसका जिम्मेदारी लीजिए। कोई मैनिपुलेशन हो तुरंत मीडिया में दिखाइए, तब आदमी जानेगा इसका जो मतलब इसका जो डार्क साइड है बीजेपी का, आदमी जान पाएगा आप ही के थ्रू में। ये तो आप लोगों का ड्यूटी है। कल मारपीट भी हुआ नंदीग्राम में, पता है आपको? सीआरपीएफ वाला ने घुस के मारा है। हाँ, पता है, ये तो बीजेपी का साजिश है। ये तो रात में हम लोग देखे हैं, एक तो आदमी खून भी हुआ। ये गुंडागर्दी का माहौल ये लोग पैदा करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर ये लोग जानते हैं आदमी अगर वोट डालेंगे, मतदान करेंगे, तो टीएमसी को करेंगे, क्योंकि बंगाल में तो 10 साल में जो काम हुआ है हम लोग देखे हैं। हम लोग भी आम आदमी, हम लोग को भी बहुत सारा सुविधा मिला। आज देश बंगाल का बहुत डेवलपमेंट भी हुआ। हम जहाँ पे खड़े हो रहे हैं, यहाँ पे पहले रास्ता अच्छा नहीं था, यहाँ से अभी पक्का रास्ता बन रहा है। जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे हेल्थ सेंटर नहीं था, बगल में हेल्थ सेंटर। अच्छा, मोदी जी से क्या दिक्कत है आपको? अमित शाह से क्या दिक्कत है? आने दीजिए एक बार, उनको भी दिखा दे दीजिए बंगाल आप लोग। नहीं, ये तो हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, पहले उसको प्रूव करना है ना देश में। ये लोग 7 साल में तो क्षमता में आए। जब क्षमता में आए थे तब गैस का दाम था 410 रुपया, अभी 845 रुपया दाम हो गया। मतलब जो जिंदगी का खर्च बढ़ते जा रहा है। पेट्रोल का दाम आज 91 रुपीज़ हो चुका है। तो पूरा जो खाने का चीज़ से लेकर सबका आज के दाम बढ़ चुका है। तो पहले ये घटाए, बाद में बंगाल के सोचेंगे। जो स्टेट में, असम में ये लोग क्षमता में आए थे, क्या हुआ, एनआरसी करके 14 लाख हिंदुओं को ये डिटेंशन कैंप में भेज दिया। और ये लोग बोलता है कि हम लोग हिंदू का प्रेमी हैं, हिंदू का नाम से ये लोग बोलता है। हम लोग हिंदू हैं, लेकिन हम लोग का यही तो दिक्कत है कि हम लोग ये बोल रहे हैं हिंदू खतरे में है।
हम लोग देख रहे हैं तो देश खतरे में है। सीए लाने की बात कर रहे हैं, यहाँ सीए आएगा, आसाम में सीए नहीं आएगा, क्या लग रहा है आपको? एक ही देश में दो तरह का कानून लागू होना चाहिए क्या? ये तो दोगला है, ये तो दोगलाबाज पार्टी है इसका, ये तो दोगलाबाज पार्टी है, तो बोलेंगे ये ऐसा। आप एक चीज़ सोचिए, हम लोग पूरा देश के आदमी हैं, एक ही इंडिया में दो कानून हो सकता है क्या? आसाम में बोल रहा है कि सीए नहीं होगा, बंगाल में बोल रहा है सीए होगा। ये तो दोगलाबाज पार्टी है, चुनाव से पहले एक बात बोलता है, चुनाव के बाद दूसरा बात बोल रहा है। ये तो हम लोग देखे हैं 2014 में क्या बोला थे, बाहर से पैसा लेके आएंगे, जो काला धन है, तो काला धन अभी दिखा नहीं। 15 लाख करके हर आदमी का अकाउंट में भेजना चाह रहे थे, आप भी आज भी आए नहीं। और नरेंद्र मोदी आके यहाँ पे जुमला दे रहा है, और एक तो जिला होगा, सुंदरबन जिला होगा, वहाँ जिला में 2 लाख करके 2 लाख करोड़ रुपया जिला का डेवलपमेंट में देगा। तो कुल मिला के 24 तो जिला हम लोग का हो जाएगा, तो 48 लाख करोड़ होगा। एक अगर 48 लाख करोड़ होता है, 48 लाख करोड़ होता है, तो 10 करोड़ आदमी का कितना बनता है? करीब 5 लाख रुपया। अगर 5 लाख रुपया सबको देता है तो हम लोग सोचेंगे हाँ ठीक है, चलो ये लोग डेवलपमेंट करता है। लेकिन ये तो जुमलाबाज पार्टी है, हर टाइम जुमला देता है। पहले देश का डेवलपमेंट करे, बाद में सोचेंगे बंगाल का क्या होगा। अमित शाह ने तो कई वादा किया, बीजेपी ने कई वादा किया है कि यहाँ हम 18,000 रुपया देंगे, 6,000 रुपया देंगे, बंगाल को सोनार बंगला बना देंगे। फिर क्या प्रॉब्लम है? देश के गृह मंत्री अमित शाह आप लोग से जब मांग रहे हैं तो वोट क्यों नहीं देना चाहते आप लोग? वोट काहे देगा वो लोग को? जुमलाबाजी पार्टी को काहे वोट देगा? हाँ, सब तो बोल देता है हमें ये कर दे, हाँ हमें ये कर देगा, वो कर देगा। क्या कर रहा है ये लोग तो? हाँ, क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। और गरीब आदमी लोग और मर रहा है, किसान लोग उधर मर रहा है। तृणमूल लोग नहीं राजा होइछे, लेकिन बीजेपी वाले तो आदमी का ख्वाहिश जो है ना कभी पूरा नहीं कर सकेगा कोई। क्यों? 15 लाख का वादा किया था, आपको नहीं मिला क्या 15 लाख? 15 लाख, 15 पैसा नहीं मिला तो 15 लाख। हाँ, गैस का भर्तकी उठा दिया, सब उठा दिया। क्या किया? कुछ नहीं किया। दीदी जो किया बहुत अच्छा काम किया। देखिए गांव में जाके देखिए। क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन आएगा? दीदी रहेगा, दीदी रहेगा। कौन आएगा इस बार? कौन आएगा? दीदी आजबे। क्यों आएगा दीदी? दीदी आजबे। लोग सदस्यपुर भोट दीजिए, सब बीजेपी खाচ্ছে तृणमूल को वोटটা দিবে। तो ये स्थानीय लोग हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि खासी नाराज़गी है बीजेपी के खिलाफ, जिस तरह से बीजेपी के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब ये लोग भी समझ चुके हैं कि बीजेपी जिस तरह से वादे करती है वो वादा खरा नहीं उतरता है। इस बार यही वजह है कि यहाँ के स्थानीय जो जनता है, कोलकाता की स्थानीय जनता है, इस बार फिर से दीदी को ही लाना चाहती है ताकि बंगाल में शांति व्यवस्था कायम रहे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।